नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को सामने दिखाई दे रहा होगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों महाकुंभ मेला 2025, जो कि दोस्तों महाकुंभ मेला 2025 दोस्तों कहाँ लगा हुआ है दोस्तों, प्रयागराज में लगा हुआ है। ये दोस्तों 45 दिन तक चलने वाला है। ठीक है, 13 जनवरी से दोस्तों ये 26 फरवरी तक रहने वाला है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आज की इस क्लास में देखेंगे। यह दोस्तों हमारी कुंभ मेला की दोस्तों दूसरी क्लास है। इससे पहले मैं प्यारे साथियों एक क्लास करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो चलते हैं इसके प्रश्नों पर। हमारे प्रश्न किस प्रकार से होंगे पूरा डिटेल में बने रहिएगा शुरू से लेके एंड तक। देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कह रहा है महाकुंभ की उत्पत्ति किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी। बताइएगा, महाकुंभ की उत्पत्ति किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आदि शंकराचार्य द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आदि शंकराचार्य की दोस्तों इमेज है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में कुंभ मेला किन 4 स्थानों पर लगता है। तो आप कहेंगे देखिएगा कहाँ कहाँ लगता है दोस्तों, प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में। ये चारों स्थान पर लगता है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सभी जगह पर लगता है। ठीक है, ठीक है, ये सभी जगह लगता है। ठीक है, ये आप चारों की इमेज देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे पॉइंट हो जाते हैं, इनको आप देखिएगा। थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा कहाँ कहाँ 4 जगह मेला लगता है। तो कहेंगे देखिएगा कुंभ मेले के 4 प्रकार। कुंभ मेला दोस्तों ये देखिएगा, कुंभ मेला प्रत्येक 4 स्थान पर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अर्ध कुंभ मेला दोस्तों हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। ठीक है, महाकुंभ मेला प्रत्येक 144 वर्ष में एक बार प्रयागराज में लगता है। ये सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। ठीक है, फिर कह रहा है माघ कुंभ मेला दोस्तों प्रयागराज में जनवरी फरवरी में होने वाला वार्षिक आयोजन है। ठीक है, ये दोस्तों माघ मेला दोस्तों प्रयागराज में हर वर्ष लगता है जनवरी फरवरी में। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कह रहा है कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है। दोस्तों कुंभ मेला की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये 12 वर्ष में लगता है। ठीक है, 12 वर्ष में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले की अवधि कितनी है। तो इसकी अवधि दोस्तों कहेंगे 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के किन स्थानों पर लगता है। बताइएगा कितने स्थानों पर लगता है। तो दोस्तों यह 4 स्थानों पर लगता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, कहाँ कहाँ दोस्तों, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का किन नदियों के संगम पर लगता है। बताइएगा जो प्रयागराज में लगा है वह दोस्तों किन किन नदियों का संगम है। तो कहेंगे यह दोस्तों त्रिवेणी हो जाता है। त्रिवेणी क्या दोस्तों, गंगा, यमुना और सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, इनको पढ़िएगा। देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कुंभ मेले का आयोजन कब और कैसे कहाँ होता है। देखिएगा कह रहा है बृहस्पति के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। ठीक है, फिर कह रहा है बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश, कह रहा है बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश और सूर्य चंद्रमा के मकर राशि में आने पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है, फिर कह रहा है बृहस्पति और सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश होने पर नासिक में गोदावरी तट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है बृहस्पति के सिंह राशि और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये आपको चारों को चारों पॉइंट याद हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उज्जैन कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो कहेंगे जो उज्जैन का दोस्तों कुंभ मेला लगता है वह दोस्तों क्षिप्रा नदी पर लगता है। क्या दोस्तों, क्षिप्रा नदी पर लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कुछ पॉइंट हैं, इनको पढ़िएगा। कह रहे कुंभ मेला के बारे में, कह रहे भारत में कुंभ मेले का आयोजन चार स्थान में किया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, हरिद्वार में दोस्तों गंगा नदी पर। ठीक है, उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी पर। ठीक है, नासिक में गोदावरी नदी पर। तो दोस्तों प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती का रहता है। ठीक है, अब कह रहे कुंभ मेला 12 साल में
हर 3 साल के अंतराल पर 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष पर महाकुंभ और 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज और हरिद्वार में किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रम से कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? तो कहेंगे कुंभ मेला और अर्ध कुंभ की बात कर रहा है तो दोस्तों कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष में और अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्ष में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे महाकुंभ मेला 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है? बताइएगा कितना बजट आवंटित किया है। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, कह रहा है 5,435.68 करोड़ रुपए लगभग। कितना? 5,435.68 करोड़ लगाया है। यहाँ पर दोस्तों लगभग 10 करोड़, दोस्तों कितना दोस्तों 10,000 करोड़, कितना दोस्तों लगभग 10,000 करोड़ का भी यहाँ पर अनुमान किया गया। ठीक है, लगभग कितना 10,000 करोड़, यहाँ पे दोस्तों 10,000 कर लेंगे। कितना दोस्तों 10,000 करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़ याद रखेंगे। ठीक है, 10,000 करोड़। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में कब शुरू किया था? बताइएगा हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में कब शुरू किया था? तो राइट आंसर कर देंगे दोस्तों 12वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों प्रयागराज को तीर्थों का राजा यानी कि तीर्थराज क्यों कहा जाता है? बताइएगा प्रयागराज को तीर्थों का राजा यानी कि तीर्थराज क्यों कहा जाता है? तो कहेंगे क्योंकि यहाँ संगम है। सही बात है, क्योंकि पुराणों में इसका उल्लेख है, ये भी सही है। फिर कह रहा है सभी तीर्थ की शुरुआत यहाँ से होती है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करिएगा, कहेंगे यह 2017 में शामिल किया गया था। ठीक है, 2017 में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? तो कहेंगे ये 6 वर्ष पर लगता है अर्ध कुंभ। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों 2025 का दोस्तों प्रयागराज में किया जा रहा है, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जब गुरु कुंभ राशि में होता है तब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो कुंभ कहाँ लगता है? तो बताइएगा तब कुंभ कहाँ लगता है? तो कहेंगे दोस्तों प्रयागराज में लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? बताइएगा किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? प्रश्न नंबर 16 का कहेंगे सूर्य की सही है, इंद्र की सही है, चंद्र की सही है यानी कि शनि की सही, इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चंद्र है। ठीक है, मैंने इंद्र बोल दिया, चंद्र। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है? बताइएगा तो कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है? कहेंगे जनवरी फरवरी में लगता है। ठीक है, जनवरी फरवरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे महाकुंभ मेला 2025 में प्रयागराज की शुरुआत कब हुई? कब शुरुआत हुई थी? कहेंगे 13 जनवरी से दोस्तों ये लग रहा है 2025। ठीक है, 13 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है महाकुंभ मेले 2025 की समापन तिथि क्या है? दोस्तों समापन तिथि कहेंगे यह दोस्तों 26 फरवरी 2025, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महाकुंभ में किए जाने वाले अनुष्ठानिक स्नान को क्या कहा जाता है? बताइएगा अनुष्ठानिक स्नान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे शाही स्नान कहा जाता है। क्या दोस्तों? शाही स्नान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है प्रयागराज महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान कब हुआ था? यहाँ पे अब कब होगा नहीं, कब हुआ ये बताइएगा। कब हुआ, यहाँ पे कर लेंगे कब हुआ, बताइएगा शाही स्नान, पहला शाही स्नान कब हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे यह 13 जनवरी को करा दिया गया था। ठीक है, 13 जनवरी 2025। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ शाही स्नान के बारे में देखिएगा पूरा डिटेल में। ठीक है, 6 शाही स्नान होंगे। मैंने पहली वीडियो में यह नहीं बताया था, लेकिन इसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 6 शाही स्नान होंगे। ठीक है,
पहला शाही स्नान दोस्तों कब होगा? 13 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा को होगा, ठीक है। दूसरा शाही स्नान दोस्तों 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति को हो गया था, ठीक है। तीसरा शाही स्नान दोस्तों 29 जनवरी 2025 यानी कि मौनी अमावस्या को होगा, ठीक है। फिर कह रहा है चौथा शाही स्नान दोस्तों 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी को होगा। फिर कह रहा है पांचवा शाही स्नान दोस्तों 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा को होगा। फिर कह रहा है छठा शाही स्नान दोस्तों 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के पर्व पर होगा। यह दोस्तों अंतिम होगा। कैसा होगा दोस्तों? अंतिम, ठीक है। यह दोस्तों अंतिम होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुंभ मेले में कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी है? बताइएगा, कुंभ मेले से कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी है? तो कहेंगे दोस्तों समुद्र मंथन। क्या दोस्तों? समुद्र मंथन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है? बताइएगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे दोस्तों अस्थाई नगर बनाए। क्या दोस्तों? अस्थाई नगर बनाया गया, ठीक है। अस्थाई नगर बनाया यानी कि 75 जिला थे दोस्तों, अब कितने हैं दोस्तों? 76। ये कब तक है? जब तक दोस्तों महाकुंभ है। कब तक दोस्तों? महाकुंभ है तब तक के लिए ये है। और कब तक दोस्तों? 26 फरवरी, ये भी याद रखना, ठीक है। 26 फरवरी के बाद ये हट जाएगा, ठीक है। 26 फरवरी, ठीक है। 26 फरवरी, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुंभ मेला का वर्णन किस धार्मिक ग्रंथ में? तो कहेंगे दोस्तों स्कंद पुराण में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेला का संबंध किस धर्म से है? तो कहेंगे दोस्तों हिंदू यानी कि सनातन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। कह रहा है महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है? कहेंगे स्नान हो जाएगा। क्या दोस्तों? स्नान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। अभी इसके बाद में दोस्तों हम करंट अफेयर के भी प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। महाकुंभ से करंट अफेयर के प्रश्न भी देखेंगे। देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है 2027 में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों 2027 में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों कहेंगे ये नासिक में हो जाएगा, ठीक है। नासिक में। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, डिटेल में देखिएगा कब और कहाँ कब लगेगा दोस्तों कुंभ मेला, कब कब लगेगा। तो कहेंगे देखिएगा 17 जुलाई 2027 में 17 जुलाई 2027 से 17 अगस्त 2027 तक कुंभ मेला दोस्तों नासिक में लगेगा। 25 जनवरी 2030 से 13 फरवरी तक प्रयागराज में अर्धकुंभ रहेगा, ठीक है। 14 अप्रैल 2033 से 15 मई 2033 तक हरिद्वार में पूर्ण कुंभ रहेगा। फिर 13 अप्रैल 2028 से 14 मई 2028 तक उज्जैन में पूर्ण कुंभ रहेगा, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कुंभ मेला की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? बताइएगा, कुंभ मेला की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये द्वापर युग से। क्या दोस्तों? द्वापर युग से। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है? बताइए, किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है? प्रश्न नंबर 29 का आंसर करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा 29 का। तो कहेंगे बेड़ेश्वर मेले को। किसे कहते हैं दोस्तों? बेड़ेश्वर मेले को, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कुंभ मेले के अवसर पर उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया है? बताइएगा, अभी बताया 76वां जिला घोषित किया गया है मेरे प्यारे साथी। किसे किया गया है? कहेंगे महाकुंभ मेला, ठीक है। महाकुंभ मेला। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों किस मेले को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? बताइएगा, किस मेले को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? प्रश्न नंबर 31 का आंसर करेंगे, कहेंगे अम्बुबाची मेले को, ठीक है। अम्बुबाची मेले। आगे चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है योगी जी द्वारा इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कब किया गया? बताइएगा, प्रयागराज कब किया गया? तो कहेंगे यह अक्टूबर 2018 में किया गया था, ठीक है। अक्टूबर 2018 में किया गया था। चलिए देखते हैं और फैक्ट डिटेल में आप समझिएगा इसको दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा करंट अफेयर से कुछ देखिएगा। महाकुंभ का मेला 2025 के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं दोस्तों 144 साल में एक बार मेला लगता है, ठीक है।
कह रहे इस बार का महाकुंभ पूर्ण कुंभ नहीं है। ठीक है, महाकुंभ यह दोस्तों पूर्ण कुंभ नहीं है बल्कि महाकुंभ है। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार, सॉरी क्या कह रहा है, पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार होता है, वहीं 12 पूर्ण कुंभ होने पर महाकुंभ का प्रयोग बनता है। ऐसे में इस बार का कुंभ मेला 144 साल में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 4000 हेक्टेयर भूमि पर फैला यह महाकुंभ है। ठीक है, कह रहे यहाँ पर बनाए गए घाट 41 घाट बनाए गए हैं। महाकुंभ में मौजूद 13 अखाड़े हैं, 300 गोताखोर रहेंगे तैनात। ठीक है, गोताखोर भी 300 तैनात रहेंगे, अगर दोस्तों जैसे कि पानी में कोई अगर डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छे पॉइंट है, इनको अच्छे से आप नोट करिएगा। आप देखिएगा महाकुंभ मेला 2025 के बारे में यहाँ पर भी देखिए, कह रहे महाकुंभ की कह रहा है आस्था में डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए घाटों पर कुल 300 गोताखोर को तैनात किया गया है। ये गोताखोर घाटों पर कड़ी नज़र रखेंगे जिससे कोई भी श्रद्धालु पानी में नहीं डूबे। ठीक है, 15,000 दोस्तों पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ठीक है, मेले में सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही में 120 पुलिस चौकियां और 113 ड्रोन निगरानी पर लगाए गए हैं। इनके अतिरिक्त मेले में एनएसजी और स्त्री सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। ठीक है, मेले में 50,000 QR कोड लगाए गए। दोस्तों 50,000 QR कोड इसलिए लगाए गए हैं जहां से दोस्तों मोबाइल से QR कोड को स्कैन करके आप कहीं पे अगर खो जाते हैं तो वहां से दोस्तों स्कैन करके अपना पता देख सकते हैं कौन कहां पर है। ठीक है, देखिएगा आगे, देखिएगा इस डिटेल को भी अच्छे से पढ़िएगा। ये क्या कह रहा है पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर आए थे। तब देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति को लेकर संघर्ष छिड़ गया था। भगवान विष्णु ने इस संघर्ष को रोकने के लिए अमृत को सुरक्षित रखने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। उन्होंने अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए इंद्रदेव पुत्र जयंत को सौंपा। ठीक है, जयंत अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से चले, लेकिन दानवों ने उनका पीछा किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ठीक है, पृथ्वी पर गिर गईं। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है ये बूंदें प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ यह जो मैंने आपको कुंभ मेले के बारे में जो पॉइंट बताए हैं मेरे प्यारे साथियों, ये पॉइंट आपको सभी को पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई मेरे प्यारे साथियों तो दोस्तों सेशन को दोस्तों लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इस सेशन को शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव।